और आजवारा मिलाकर भेजूंगा, लेकिन शाम को बताना मुझे। पता नहीं चलती है नहीं चली। ये मसलो आयो नहीं तो खबर ना छा। इनमें ही तार लगे हैं ना। भले ठीक है। जेस ताईं ये सेट करना नेशनलिटी वाला कुछ वर्ड्स हुआ मूं तव्हांखे शो करण चाहियां थी। त नेशनलिटी में जेके वर्ड्स आहिनि उनमें पहिरियों वर्ड कंट्री जो हूंदो आहे, ॿियो ॾिसो एडजेक्टिव हूंदो आहे, टियों सिंगुलर पर्सन जो हूंदो आहे, चौथों नेशन खे ज़ाहिर करे थो। चार वर्ड्स होंगे नेशनलिटी वाले जो वर्ड्स या हमने पढ़े थे, जैसे फ्रांस, फ्रेंच, ठीक है ना, ऐसे हमने पढ़े थे, या द फ्रेंच, ऐसे हमने वर्ड्स पढ़े थे, या अ फ्रेंच मैन। तो देखो चार कैटेगरीज होती है। फ्रांस कंट्री हुआ, फ्रेंच जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, अब फ्रेंच मैन जो है वो सिंगुलर पर्सन नाउन हुआ, द फ्रेंच जो होता है वो पूरी नेशन को शो करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखो, यानी हमारे पास इंग्लिश होता है, इंग्लैंड जो है वो कंट्री है, इंग्लिश जो है वो एडजेक्टिव है। अच्छा, एन इंग्लिश मैन जो होता है वो पर्सन होता है, द इंग्लिश जो होता है वो नेशन होता है। अमेरिकन है, जैसे ये वर्ड्स मैंने दिखाना चाहता था मैं। अच्छा, जैसे अमेरिकन है तो अमेरिका कंट्री है, ठीक है ना, अमेरिकन एडजेक्टिव है, एन अमेरिकन सिंगुलर नाउन है, द अमेरिकन नेशन है। अब आप बोलेंगे यूज सर सेंटेंस में किस तरीके से करें। देखिए मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, मतलब अमेरिका इज अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज इधर जो वो कंट्री हो गया। अच्छा, ही इज एन अमेरिकन, ही इज अमेरिकन, ये क्या हुआ बताओ, ये एडजेक्टिव हो गया। ही इज एन अमेरिकन, ये नाउन हो गया सिंगुलर। देखो एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक जैसे हो रहे हैं, फिजिकली जो फॉर्म है ना दोनों का, वो दोनों का एक जैसा हो रहा है। लेकिन हमें कैसे पता पड़ता है कि एक, देखो अमेरिकन एडजेक्टिव भी है नाउन भी है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये एडजेक्टिव ये नाउन। मैं दो सेंटेंस बताता हूँ, मुझे बताओ इनमें से कौन सा आपको एडजेक्टिव लग रहा है, कौन सा नाउन लग रहा है। जैसे देखो, ही इज अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन, जो एन लग रहा है वो नाउन हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं नाउन के साथ, ठीक है ना, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाते। तो बगैर आर्टिकल वाला आपका एडजेक्टिव होता है, और आर्टिकल वाला जो होता है वो आपका नाउन होता है। जबकि पूरी नेशन को अगर शो करना है, पूरी नेशन को अगर शो करना है तो हम डेफिनेट आर्टिकल से इस्तेमाल करते हैं, तब यानी वो पूरी नेशन को शो करता है। तो आप देखिए, ये मैंने कुछ वर्ड्स जो वो चंद यानी रखे थे ताकि आपको, मैं सिर्फ जो आपको बताया मैंने कहा ये डिस्प्ले करूं। अच्छा, तो खैर जैसे मतलब, ठीक है ना। तो ये मतलब आप वर्ड्स जो होते हैं इनको बेटा जहन में रखें। यानी एक पर्सन होता है, एक नेशन होती है, एक एडजेक्टिव होता है। तो आप जैसे आप देखो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी में हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान नेशन हुआ, ठीक है ना, और आई एम पाकिस्तानी क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, आई एम अ पाकिस्तानी नाउन हो गया। और आई एम द पाकिस्तानीज या वी आर द पाकिस्तानीज, क्योंकि नेशन की बात हो रही है ज्यादा, तो हम इस्तेमाल करेंगे वी आर द पाकिस्तानीज। और देखो ये प्लूरल हो गया। तो अब वर्ड्स आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो खैर हम आगे जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं, ठीक है बेटा। आगे हम देखते हैं।
यानी आज हम जो पढ़ेंगे वर्ड्स आते हैं तो मैं डिस्प्ले करके आपको वर्ड्स दिखाते हैं। आज जो हम नाउन पढ़ेंगे ना, वो नाउन की ऐसी कैटेगरी है जो यानी देखने में यानी फिजिकली जो उन वर्ड्स का फॉर्म है वो सिंगुलर है, जबकि उनका जो यूज है या जो फंक्शन है वर्ड्स का वो प्लूरल फॉर्म में, जो फंक्शन है उनका वो प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे एक वर्ड मैंने आपको दिया भी था उस दिन, जैसे आप देखो हमने केटल वर्ड इस्तेमाल किया था, या पुलिस देखो हमने वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, या वर्मेन देखो वर्ड, ठीक है ना, हमने इस्तेमाल किया था, या जेंट्री देखो हमने वर्ड इस्तेमाल किया था, या पोल्ट्री वर्ड वगैरह मतलब हमने इस्तेमाल किया था। देखो बेटा ये वो नाउन्स है जिनका फिजिकल फॉर्म जो है वो दे लुक फिजिकली सिंगुलर while their function is plural। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब एक फिजिकल फॉर्म जो इनकी शक्ल है, जो देखने में जो ये नजर आ रहे हैं वर्ड्स जेंट्री वगैरह ये जो नजर आ रहे हैं, इनमें केवलरी भी है, ठीक है ना, इनमें वर्ड पोल्ट्री भी है, ठीक है ना, ये वर्ड्स इनके साथ हैं, या नोबिलिटी भी है, ये वर्ड्स हैं जो देखने में जो इनका फिजिकल फॉर्म है वो सिंगुलर है, दे लुक सिंगुलर बट दे कैरी प्लूरल वर्ब, इसीलिए इनके फंक्शन को क्या कहा गया है, यानी प्लूरल कहा गया है। ये वर्ड्स पहले से प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपको एक वर्ड मिलता है यानी बॉय मिलता है, ठीक है ना, ये बॉय वर्ड आपने इस्तेमाल किया तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है तो आप बोलेंगे यानी अ बॉय आप बोलेंगे, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास आप इसको प्लूरल करते हो तो ये बॉयज हो जाएगा, तो क्या आप इसको बॉयज अ बॉयज लिखेंगे? कभी नहीं लिखेंगे। या मिसाल के तौर पर आप पहले से अगर ये वर्ड प्लूरल है तो क्या आप इसको बॉयज बॉयज ऐसा करके लिखेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये देखो मैं फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन वर्ड्स का, कि ये वर्ड्स जो है आप बताएं, ये जो मैंने तीनों कैटेगरीज दी है, ठीक है, मैंने तीनों कैटेगरीज जो आपको दी है, और चौथी कैटेगरी देखो, ये चौथी कैटेगरी मैंने इनकी लिखी है। आप मुझे बताएं इनमें से कि ये जो वर्ड्स ऊपर लिखे हैं, जो पोल्ट्री इसमें आएगा, अभी जेंट्री इसमें आ गया, जैसे नोबिलिटी इसमें आ जाएगा, केवलरी वर्ड इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स आएंगे इन चारों अल्फाज, ये जो हमने नाउन्स लिखे हैं, यानी अब बॉय लिखा है, अब बॉयज लिखा है मैंने, ठीक है ना, या बॉयज लिखा है या बॉयज लिखा है, आप बताएंगे कि फॉर्म के लिहाज से अगर हम मैचिंग करें, अगर हम रिजेम्बलेंस करें, तो ऊपर वाले जो नाउन्स है ना, ये जो नीचे हमने चार अल्फाज लिखे हैं, इनमें से किस नाउन के साथ उनकी मैचिंग होगी, कौन किसके साथ होगी। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको दो बातें बताई ना, कि ये मतलब देखते तो हमें नजर तो यानी सिंगुलर आते हैं, यानी इनका जो फिजिकल जो फॉर्म है, ये नाउन्स हमें नजर सिंगुलर आते हैं, लेकिन जो इनका फंक्शन है, जो यूज है सेंटेंस के अंदर, वो प्लूरल है। यानी प्लूरल कैसे, मिसाल के तौर पर ये ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, इसका मतलब कि आप इसको अ केटल जो है वो नहीं लगा सकते। यानी अगर आपने अ केटल इस्तेमाल किया, जैसे ये मतलब ये तो सही है हमारा, क्योंकि सिंगुलर है, सॉरी, ये तो सही है हमारा, अब बॉय तो सही है, लेकिन ये वर्ड्स तो पहले से प्लूरल है, ये तो पहले से प्लूरल है, तो मतलब हम अगर प्लूरल है इधर लिखेंगे, प्लूरल के फॉर्म में हम लिखेंगे, देखो, तो क्या हम अब बॉयज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्लूरल है। तो मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ये वर्ड्स पहले से प्लूरल है, एस और ईएस नहीं लगता, लेकिन ये वर्ड्स प्लूरल है, और इनके साथ जो फंक्शन होगा यानी डिटर्मिनर से लेकर वर्ब्स का, वो सब प्लूरल होगा, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो क्या हम अ कैपिटल लगाएंगे, जैसे हमने बॉयज के साथ नहीं लगाया अब बॉयज, तो हम इसके साथ भी नहीं लगाएंगे। ये भी आप देखो, इसको हटा दो अब, या इसको हटाने का तरीका एक तो ऐसा है, त्याला सरकारी अच्छा करणं आम्ही कोण ना मदत करावी, ठीक है ना। और ठीक है, अच्छा, तो आप देखें, यानी ये जो ऊपर हमने लिखा है बेटा, देखो, यानी जैसे आपने ये गलत कराया, क्योंकि आपने कहा सर पहले से प्लूरल, प्लूरल के साथ इंडिपेंडेंट आर्टिकल कैसे लगाएंगे, ए और एन नहीं लगाएंगे, तो हमने इधर भी देखो यानी केटल के साथ भी नहीं लगाया। अब जो वर्ड पहले से प्लूरल है,
जैसे आपने कहा कि ये प्लूरल है, इसको डबल प्लूरल तो नहीं होगा, तो मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, यानी ऐसा करके लिखूं केटल्स, तो ये सही होगा? नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि सर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहले से प्लूरल, आप इसको प्लूरल वापस डबल ना करें, ठीक है ना? यानी तो फिर मैंने लिखा इसको इस तरीके से, देखो केटल, तो आपने बोला सर ये सही है क्योंकि अब ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो मैंने कहा ये वर्ड्स यानी नजर तो हमें सिंगुलर आते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो प्लूरल है, यूज जो होता है सेंटेंस के अंदर वो प्लूरल है। आप बोलेंगे सर फंक्शन क्या है? यानी एक होता है फॉर्म, फॉर्म मतलब शक्ल, ठीक है ना? यानी ग्रामेटिकली स्पीकिंग जो फॉर्म जब भी हम बोले उसका मतलब उसकी शक्ल, जो वर्ड्स नजर आते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है, तो वर्ड्स फॉर्म में हमें सिंगुलर नजर आते हैं। लेकिन फंक्शन यानी जुमले में जो यूज होता है ना, उससे हम फंक्शन कहते हैं, वो इनका प्लूरल है, क्योंकि हमने आकर देखो इस प्लूरल कैटेगरी के अंदर लिखा है, ठीक है ना? ये गलत हो गया क्योंकि ये पहले से प्लूरल है, तो हम इसको प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे आप देखो ये मतलब प्लूरल तो हो चुका है ना हमारा, ये प्लूरल हो चुका है ये हमारा, ठीक है? प्लूरल हो चुका, तो हमने इधर आकर इसको डबल प्लूरल किया है, तो ये भी आपका गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो ये फॉर्म आकर आपका सही हुआ। ऐसे आप कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दूसरा भी दे सकते हो। पुलिस भी इसी तरीके से, बेटा पुलिस भी इसी तरीके से आप ले सकते हो, यानी जैसे कैपिटल है ना, तो पुलिस इस तरीके से इस्तेमाल होगा, पुलिस सिज नहीं होगा, पुलिस सिज कभी नहीं होगा, ठीक है ना? या टू पुलिस थ्री पुलिस भी नहीं होगा, इधर भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, टू केटल थ्री केटल नहीं। यानी केटल का मकसद क्या होता है एक्चुअली, जो इसके अंदर जैसे काउज होते हैं या बफेलोज या बुल्स या ऐसे जो जानवर है ना, उन सब का जो झुंड होता है, हर्ड जो होता है, उसको हम केटल कहते हैं, ठीक है ना? अब ये पुलिस हो गया। आप कभी भी मतलब देखो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे बेटा, प्लूरल के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब एक होता है। तो आप बोलेंगे अब बॉयज मतलब बॉयज लिखकर अब बॉयज, या आप बोलेंगे अब स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे अब प्लेयर्स, नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लूरल के साथ नहीं, ये तो सिंगुलर के साथ आता है। जैसे ये हमने सिंगुलर है तो हमने इस्तेमाल कर लिया, इधर तो हो रहा है लेकिन इधर नहीं हो रहा है। अच्छा फिर इधर देखो, यानी ये देखो आप, हमने इसको आकर, क्योंकि होता नहीं है पहले से प्लूरल है, तो ये गलत हो गया, और हमने आकर इसको इधर रखा जो कि आपका करेक्ट हो। तो ये सिंगुलर नाउन है, ये तो हो सकता है, लेकिन इनके साथ देखो हम इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर में आए, सिंगुलर में नहीं है बेटा, ये इनकी कैटेगरी प्लूरल जो हमने लास्ट में लिखी है इधर, ये प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शन पे आते हैं। मैंने एक सेंटेंस भी दिया था, देखो हमने जब नाउन शुरू किया था, शायद उसके दूसरे दिन पे जो है वो हमने एक टेस्ट रखी थी पहले, जिसमें केटल का यूज रखा था, एक सेंटेंस था केटल का, ठीक है ना? तो मतलब केटल का सेंटेंस देखो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि केटल, बेटा देखो केटल इज, एक मिनट, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आते हैं इस पे डिस्कस करते हैं, पूरा मैं समझाता हूं। इन द फील्ड, देखो केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बेटा देखो हमने ये वो वर्ड्स लिखे नाउन्स, जो नाउन्स एस से या ये से प्लूरल नहीं होते, ये पहले से प्लूरल है, इनका जो यूज होगा वो प्लूरल होगा सेंटेंस के अंदर, इनके साथ वर्ब्स हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, या डिटर्मिनर्स वगैरह लगेंगे तो वो भी प्लूरल लगेंगे। इनका सिंगुलर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी चीज इनके साथ सिंगुलर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि एरर हो जाएगी, ठीक है ना? जैसे हमने लिखा, और ना इनको डबल आप प्लूरल करेंगे। तो हमने एक ऑप्शन आपको ये दे दिया है, यानी आपका ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखो मैं बनाता हूं, बी ऑप्शन देखो, अ केटल, बेटा देखो जो ऑप्शंस आपके नाउन के आएंगे वो ऐसे आएंगे, अ केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका सेकेंड ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन हम बनाते हैं, देखो सी ऑप्शन बनाते हैं, यानी केटल्स आर, देखो सी ऑप्शन है केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, राइट? डी ऑप्शन देखो, सेंटेंस के अंदर जो डी ऑप्शन है वो है केटल आर ग्रेजिंग, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है ना? अब चारों ऑप्शंस आपके सामने, ये कहते हैं फंक्शन, जो मैंने बात की दो अल्फाजों की, यानी एक फॉर्म दूसरा फंक्शन, ये हुआ फंक्शन, ये हुआ फॉर्म जो ऊपर लिखा हुआ है, जो सिर्फ लिखते हैं तो फॉर्म में आप देखो सिंगुलर, और फंक्शन में हम देखते हैं
कि हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट होता है। जो करेक्ट होगा ना वही उसका फंक्शन होगा, जो करेक्ट है वो फंक्शन है, जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। अब आते हैं इसके ऊपर, केटल के ऊपर आते हैं। तो केटल देखो, केटल इज, देखो केटल इज यानी गलत हो गया, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ज़हन में रख लो, हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। वर्ब इनके साथ प्लूरल होगा। प्लूरल वर्ब कौन सा है, आर प्लूरल हुआ, वर प्लूरल हुआ, ठीक है, हैव प्लूरल हुआ, राइट, और डू देखो प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब्स होगा। ये वर्ड्स जो हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे, ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ना, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नहीं। तो केटलिज ये किस हिसाब से गलत हुआ, इसमें कौन सा वर्ड जिसने, ठीक है ना, ये मिस्टेक है बेटा, ये मिस्टेक है। और यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल, हाँ तो मुख्य छो पे लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब एक्चुअली हमारा जो है वो ऑप्शन है, ये कहता है कि आपने, ये ऑप्शन था, इधर डॉट देते ताकि पता पड़ जाए, या इसको सर्किल कर देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब देखो, यानी ये गलत इसीलिए हुआ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमने इधर ऊपर लिखा कि प्लूरल वर्ब की जरूरत है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं बी ऑप्शन पे, आ केटल अब लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जो सेंटेंस जैसे बनता है, हमने ऐसे ही बनाया है, अ केटल लगा हुआ है, अब बुक देखो सही है, अब बॉय सही है, अ स्टूडेंट अ प्लेयर सही है, हम लगाते हैं ना सिंगुलर के साथ, लेकिन ये ऐसे है नहीं, ये मतलब सिंगुलर डिटर्मिनर्स कैरी नहीं करते। अवॉइड यूजिंग सिंगुलर डिटर्मिनर्स विद दीज वर्ड्स, अवॉइड यूजिंग सिंगुलर डिटर्मिनर्स विद दीज वर्ड्स, यानी आप इनके साथ दिस न लगाएं, आप इनके साथ अ न लगाएं, ठीक है ना, एन ना इस्तेमाल करें, या मतलब कोई ऐसा सिंगुलर दैट ना इस्तेमाल करें, ईच ना इस्तेमाल करें, या एवरी इस्तेमाल ना करें। मैंने आपको सिंगुलर डिटर्मिनर्स दिए ना, तो आप वो ना इस्तेमाल करें, ठीक है, वो इनके साथ इस्तेमाल ना करें प्लीज, गलत हो जाएगा। वो मैं आता हूँ, पुलिस वाले एग्जाम्पल देता हूँ, अभी एक ये क्लियर करके फिर आते हैं पुलिस में, ठीक है ना। तो आप देखें, तो ये हमने डिटर्मिनर लगाया ना बेटा, इसकी वजह से गलत हुआ था, ये भी एरर है, दो गलतियां होंगी, डिटर्मिनर सिंगुलर लगता नहीं है। फिर देखो जो पहले से प्लूरल है, मतलब जो चीज देखो पहले से प्लूरल, बॉयज प्लूरल हो चुका था, हमने डबल एस लगाकर मतलब उसको और ज्यादा प्लूरल किया है, तो ये गलत हुआ। तो ये भी पहले से प्लूरल प्लूरल हमने एस लगाया इधर, तो देखो आपका ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म की गलती है, जो फॉर्म है इसका प्लूरल नहीं होता, ये गलती होगी। अच्छा, फिर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये नाउन से प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे, पी इस्तेमाल हुआ, हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पुलिस वाले पे। बेटा देखो पुलिस वाले का एग्जांपल देखो, देखो इज पुलिस इज सर्चिंग पुलिस इज सर्चिंग द थीफ, एक मिनट, ठीक है, ये होगा, यानी ये वो नाउन्स आज हम पढ़ रहे हैं जो फिजिकली अपने फॉर्म में सिंगुलर नजर आते हैं, वर्ब जो इनके साथ इस्तेमाल होगा सेंटेंस के फंक्शन में वो प्लूरल होता है, वो नाउन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं, या किसको समझ में नहीं आ रहा अभी तक? बेटा बहुत आसान है, मतलब सिर्फ आपको क्या एक बात ध्यान में रखनी है कि इनके साथ वर्ब प्लूरल रखना है बस, क्योंकि हमें फंक्शन देखना है। तो फंक्शन ये है कि जब जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो ये, तो आप वर्ब इनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करें, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनका। अच्छा, तो अब हमने दे दिया, देखो पुलिस इज सर्चिंग द थीफ, एक हुआ, बहुत आसान है। दूसरा देखो पुलिस, ठीक है ना, पुलिस आप देखो हैज बीन, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं। अब इधर आप क्वेश्चन करेंगे सर फिर आर्मी का क्या करें, ठीक है बेटा, आर्मी अलग, वो कलेक्टिव नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन में आता है, लेकिन इसके साथ वर्ब डिसाइडेड है कि प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। आर्मी के साथ वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है ना। आर्मी अगर प्लूरल हो जाए, आर्मीज, जो हमने एक किया भी था एरर में, जो स्विट्जरलैंड वाला सेंटेंस था, आपको याद होगा, तो वो कलेक्टिव नाउन वो प्लूरल भी होते हैं, ठीक है ना, आर्मी प्लूरल आर्मीज भी होता है। और इसके अलावा देखो फोर्स जो वर्ड होता है, फोर्स
वो फोर्सेस भी होता है, फोर्स एक नहीं होता, मतलब सिक्योरिटी में नहीं आता, लेकिन जब प्लूरल करते हैं तब मतलब फोर्स की मीनिंग फोर्सेस यानी वो आर्मी वाली हो जाती है, ठीक है। तो वो प्लूरल भी हो सकता है, ये प्लूरल नहीं होगा। और उसके साथ वर्ब सिंगुलर भी लगता है, अगर वो आर्मी अकेला वर्ड आ जाए ना तो आप सिंगुलर आर्मी इज लगाएंगे, वोज लगाएंगे, ठीक है। इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो आप देखिए पुलिस हैज बीन सर्चिंग, पुलिस हैज बीन सर्चिंग द थीफ, ठीक है बेटा, ये हो गया पुलिस हैज बीन सर्चिंग द थीफ हुआ। अच्छा उसके बाद देखो अ पुलिस, वो सेम देखो, अ पुलिस इज सर्चिंग द थीफ, ठीक है। उसके बाद देखो अ पुलिस ऑफिसर इज सर्चिंग द, ठीक है। अब कोई है सही, या आपको क्या लगता है? ये आपका ए ऑप्शन हुआ बेटा, ये देखो बी ऑप्शन हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ, और ये डी ऑप्शन हुआ, ठीक है ना। तो आप देखिए पुलिस इज सर्चिंग द थीफ, पुलिस हैज बीन सर्चिंग द थीफ, अब पुलिस इज सर्चिंग द थीफ। अब देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने वो एक थोड़ा रख लिया है। यानी अब इधर जो है वो आप देखो हमने सिर्फ पुलिस को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रखा है, लेकिन हमने एक और वर्ड इधर ऐड कर दिया, जो ऑफिसर या मैन, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसा कोई वर्ड ऐड करते हो तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे सर आप इससे पहले तो कह रहे थे कि इनके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल मैं उसी बात पे हूं, लेकिन अभी देखो हमने यानी ऑफिसर वर्ड दे दिया, ठीक है ना, ऑफिसर वर्ड दे दिया। अब इधर जो आपकी पुलिस है भले भले कितनी ताकतवर हो, लेकिन ये एडजेक्टिव हो गई, ठीक है। अब ये खुद चोर को नहीं पकड़ सकती जब तक इनके साथ ऑफिसर नहीं होगा। तो अब ये एडजेक्टिव हो गया, देखो आपको याद है ना, दो कंपाउंड नाउन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, लेकिन हम एनालाइज करेंगे तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन होगा। अब अपने नाउन को देखें, ठीक है ना, अब अपने नाउन को देखें, जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करें। अब नाउन हमारा सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया। आर्टिकल हटाकर आप अगर इस्तेमाल करेंगे पुलिस ऑफिसर्स, अगर आप इसको करें पुलिस ऑफिसर्स, तो क्या होगा? तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन आता है, तो नाउन अगर जैसा होगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे ना सर हमें पुलिस वाला सेंटेंस चाहिए, तो आप पुलिस वाला सेंटेंस चाहिए तो इधर लिख सकते हैं, आप इधर ही देखो, भले वो ही सेंटेंस आप कर सकते हैं, पुलिस आर, बेटा देखो आप ये भी लिख सकते हैं, पुलिस आर सर्चिंग, ठीक है, पुलिस आर सर्चिंग द थीफ, ठीक है, ये हो गया पुलिस आर सर्चिंग द थीफ। तो आपका ये सही हो गया, दुरुस्त हो गया। आपने इसको इस तरीके से बगैर जो है वो किसी दूसरे नाउन ऐड करके करने से आपने इस तरीके से सही कर दिया। तो जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। इनके साथ नंबर वाले वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, नंबर वाले अवॉइड करें। आप ये ना बोले 2 3 पुलिस, ठीक है ना, आप ये ना बोले 3 4 5 केटल, ये ना बोले, मतलब नंबर वाले वर्ड्स जो है ना आप ये ना बोले, ये इनके साथ हम इनको प्लूरल डिटरमिनर समझकर हम ये इस्तेमाल करें कि 3 या 4 या 5 पुलिस आर सर्चिंग द थीफ, इधर नहीं होगा। बाकी प्लूरल के साथ हम लगाते हैं, 5 बॉयज हम देखो लगा रहे हैं, या 6 चेयर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आप कोई नंबर प्लूरल नहीं लगाएंगे, केटल के साथ भी नहीं लगाएंगे, पोल्ट्री के साथ भी नहीं लगाएंगे। जो वर्ड्स हमने ऊपर लिखे थे, नोबिलिटी है, जेंट्री है, ठीक है ना, वर्मिन है, वर्मिन किसको कहते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम वर्मिन कहते हैं। तो सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि वर्ब इनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करें। डिटरमिनर जैसे मैनी वगैरह होता है तो वो भी केटल के साथ, पुलिस के साथ मैनी नहीं आता बेटा, पुलिस के साथ भी नहीं आता, मैनी पुलिस हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, हम उनके साथ नहीं बोलेंगे। आप इनको कोशिश करें बगैर जो है वो डिटरमिनर्स के इस्तेमाल करें, सिंगुलर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब इनकरेक्ट, सिंगुलर डिटरमिनर इनकरेक्ट है, इनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तब आप सिंगुलर वर्ब वाले इस्तेमाल करें। जैसे हमने ऑफिसर लगाया, या इधर अगर मैन आ जाता है, अब पुलिस मैन,
तो आप देखो इनको यानी सिंगुलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनके साथ वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई ये बात या नहीं? आगे एग्जाम्पल तो और कोई क्वेश्चन करें भले। हाँ, द पुलिस थी सके तो, ठीक है ना। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई स्पेसिफाई करता है द पुलिस ऑफ उमरकोट, ठीक है ना बेटा। अगर आप यानी डेफिनेट आर्टिकल लगता है कब पे? डेफिनेट आर्टिकल देखो तब लगता है जब आप द लगाएं प्लस बेटा आप नाउन लगाएं प्लस आप ऑफ लगाएं, ठीक है, प्लस कोई मतलब प्लेस वगैरह जो हो या किसी यानी जो प्रॉपर नाउन होता है, कोई प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम ऐसा ऐसी स्ट्रक्चर करेंगे तो द लगेगा तब। अब ये देखो जैसे आपने मुझे अभी बताया द, आपने बताया पुलिस, ठीक है ना, द पुलिस आपने बताया, आपने बताया, इधर आपने देखो उमरकोट बता दिया, ठीक है ना। तो हमने देखो अब इसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है ना। अब इनको क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया, द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ये प्रॉपर नहीं है इधर इंडिपेंडेंस, ये कॉमन है। इंडिपेंडेंस डे अगर होता तो मतलब हम कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर है, लेकिन यहां पर देखो इसको कॉमन कर रहे हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो हमने द क्यों लगाया? क्योंकि स्पेसिफिक इंडिपेंडेंस है किसी एक कंट्री की, पाकिस्तान की, तो इसीलिए हमने इस्तेमाल कर लिया द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो डेफिनेट आर्टिकल कब लगता है? तब लगता है जब उसका किसी से रिलेशन हो रहा हो। अब इस पुलिस का रिलेशन किससे हो रहा हो? उमरकोट से हो रहा है, तो देखो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे बताओ अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? द पुलिस ऑफ पाकिस्तान, क्या वर्ब इज होगा? आर, क्योंकि उमरकोट आ गया। फिर बेटा भले यहाँ पर कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए, लेकिन फिर भी जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना वो यानी इसको देखकर इस्तेमाल करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ऑफ की लेफ्ट साइड पे देखेंगे, जैसा मतलब आपका सब्जेक्ट होगा वर्ब आप वैसा इस्तेमाल करेंगे। द पुलिस ऑफ उमरकोट आप आर इस्तेमाल करेंगे या वर इस्तेमाल करेंगे, आपकी मर्जी, जैसा सेंटेंस बनाओ। लेकिन मैं आपको सारे प्लूरल वर्ब्स दे रहा हूँ। हैव इस्तेमाल करें, ठीक है, या आप डू इस्तेमाल करें, जो सेंटेंस बनाए, लेकिन वर्ब्स आप ये इस्तेमाल करें, इन पे इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो बेटा देखो वर्ब सिंगुलर लगाया, गलती देखो गलत हो गया, ठीक है, नहीं लगेगा। वर्ब ये भी सिंगुलर है, नहीं हुआ, गलत हो गया। अच्छा अगर मैं इधर अ लगाकर इधर वर्ब अगर प्लूरल दे दूं तो भाई हर सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, हर सिचुएशन दे रहा हूं। मुझे बताओ अब सही है गलत है? गलत है, क्योंकि आप अ लगा रहे हो, अ वाले नाउन के साथ प्लूरल वर्ब तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप सिंगुलर करके फिर वर्ब प्लूरल लगाते हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये क्यों सही हुआ है आप बोलेंगे? एक और मैं इधर देता हूं, देखो इधर देखो, यानी एक मिनट एरर देता हूं, आवाज ना करें। ठीक है, देखो पुलिस कांस्टेबल वो सीन एट द बस स्टॉप, तो कोई सिपाही बस स्टॉप पे खड़ा था, वहां मतलब देख लिया, ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं अच्छे नमूने से, ठीक है ना, वो बोलेंगे सर आप इतनी गलतियां करते हैं, हमने तो गलतियां इतनी डिटेक्ट की हैं फिर भी आप बाज नहीं आते, ठीक है ना। और फिर आप बोलते हो कि आप तो इंग्लिश समझ में नहीं आती या आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आप देखें ये हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अब आप देखो हम मैं तो ऐसा भी सेंटेंस दूंगा बेटा, मैं जो इसमें इस एरिया में आपको यानी एरर्स दूंगा, या इस एरिया में जो आपको एरर्स आ सकती है वो मैं पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई चीज हो तो आप पूछ लो मुझसे कि सर ये प्रॉब्लम्स हो तो फिर क्या करें, ठीक है ना। लेकिन यही होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई वर्ब का होगा, वर्ब का होगा, दूसरा वर्ड ऐड करते हैं उसके साथ सिंगुलर, फिर आर्टिकल का हो जाएगा या डिटर्मिनर का हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चार चीजें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं।
या हम इन वर्ड्स को प्लूरल करेंगे, जो पहले से प्लूरल है एस और यस लगाएंगे, कौन सी होंगी? मिसाल के तौर पर बेटा देखो डिटर्मिनर की हो सकती है, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ क्या होगा, डिटर्मिनर्स का कोई हम मिस्टेक देंगे, ठीक है ना, या इनके साथ हम वर्ब की मिस्टेक देंगे, या इनका जो फॉर्म है देखो, वो फॉर्म जो है, यानी फॉर्म मतलब जो वर्ड होता है उसको हम क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे, ठीक है ना, ये एरर हो जाएगी। चौथी और कौन सी चीज होगी, ठीक है ना, यानी ये वर्ब होगा, वर्ब इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों पॉसिबल है, क्योंकि अब आप देखो इधर पढ़ा है, या कोई और वर्ड ऐड कर देंगे, यानी ये जो वर्ड्स है ना, प्लस इनके साथ हम नाउन ऐड कर देंगे। जब नाउन ऐड करते हो इनके साथ, तो जो वर्ब चलेगा वो किस हिसाब से चलेगा, उस नाउन के हिसाब से। बेटा ये जो वर्ड्स हैं खास तौर पर पुलिस वगैरह में, उसमें केटल में तो नहीं होता पॉसिबल, ठीक है ना, काफी वर्ड्स ऐसे हैं उनके अंदर सूट नहीं करेगा। अब देखो पुलिस कांस्टेबल वाज सीन एट द बस स्टॉप, आप में से कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये ए गलत है? आप में से कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं इस बात को? सही समझना, गिला मत करना यार प्लीज, आप मुझे जो भी है बोल दो। आप ये बोले कि पता नहीं क्या पढ़ाते हो, हमें समझ में नहीं आता, कभी मैसेज करते हो ना सर समझ में नहीं आता, तो बताओ ना क्या समझ में नहीं आता, मुझे बताओ, आप कैसे पढ़ाते हो, क्या करते हो, मुझे बता दो। गुस्सा थोड़ी है, पैसे देते हो, सुबह सुबह आते हो, पैसों से ज्यादा आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम इस बोर्ड पे आज भी है, कल भी इसी बोर्ड पे होंगे, 10 साल पहले भी इस बोर्ड पे थे, तो हम साइन बोर्ड की तरह है, उसी जगह पर रहेंगे। लेकिन आपकी आगे मंजिल है, आपको जाना है, तो उस पर आप कंप्रोमाइज ना करें। गुस्सा नहीं है, किसी बात का गुस्सा नहीं है, गुस्सा क्यों करेंगे, आपका राइट है, आपका राइट है, आप पूछो पढ़ो सीखो, क्यों गुस्सा करेंगे? हाँ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली जो भी चीजें वो होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप कल आकर जब उधर सर हमारा राइट है यार, क्योंकि हमने फीस दी है, कोई यहाँ से पकड़ के खड़ा है यहाँ से, क्यों हमारा राइट है, ये मैं नहीं कहता आपको। बाकी जो इधर जो मामला होते हैं आप प्लीज पूछे करें, बाद में पता है मैं क्या कहता हूँ, बाद में मैसेज करते हूँ सर आज मतलब अभी कुछ नहीं है, पता नहीं नींद है या क्या है, ये नहीं 1-2 घंटे के बाद मैसेज आएगा सर आज पता ही नहीं पड़ा। तो भाई आप क्लास में नहीं बताते, मैसेज भी अभी पता नहीं पड़ा, तब मैं कुछ बताता आपको, रिव्यू करवाता, 1-2 सेंटेंस देकर और उसको सिंप्लीफाई करता। अब मैं क्या करूं भला, मैसेज मुझसे तो इतनी टाइपिंग नहीं होती कि करके मैं आपको भेजूं, सर आज पता ही नहीं पड़ा बिल्कुल, हाँ ये मैसेज आते हैं बस, और नहीं ये आएगा। तो आप खुद अगर नींद में हो तो पता नहीं है, तो बेटा देखो ये गलत है। अब आप देखो एक वर्ड को पकड़ के बैठे हो कि इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं लगा इधर देखो ये एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट ये है, अब सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये आपका एडजेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट को देखो, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आर्टिकल या डिटर्मिनर रिक्वायर्ड, तो ये आपकी एरर होगी। तो आप लिखेंगे आप पुलिस कांस्टेबल, ये करें, लेकिन ये इस्तेमाल करें या इसको प्लूरल कर दें कांस्टेबल्स, फिर हमें वर्ब प्लूरल करना पड़ेगा, फिर हमें वर्ब प्लूरल करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो हमने वर्ड्स अभी लिए हैं ना, ये वो वर्ड्स हैं जो अपने फॉर्म में, अपने अपीयरेंस में, अपनी स्पेलिंग में सिंगुलर है। जब ये अकेले सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नहीं। लेकिन इनमें से पॉसिबल ही जैसे हम वर्ड लगा रहे हैं, अगर कोई नाउन आ जाता है तो देखो उस नाउन को देखकर आप वर्ब लगाएं। अब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसे हमने ऑफिसर भी किया, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, तो उसको देकर आप वर्ब लगाएंगे, उसको देकर आप इधर यानी डिटर्मिनर या आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, और कोई इसके अंदर चीज नहीं है। तो ये आपके डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आप फॉर्म को देखकर, यानी अब फॉर्म देखो कैसा हो गया, ये फॉर्म अब कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। अब देखो वर्ड का फॉर्म सिंगुलर है क्योंकि कांस्टेबल लगा है। लेकिन अगर अकेला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अकेला इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब ये प्लूरल ही कहलाता है जो हमने पहले दिया था। तो ये मतलब इनका यूज ऐसे एक ऐसी दूसरी कैटेगरी है, वर्ड्स की एक ऐसी दूसरी कैटेगरी, ठीक है ना। जैसे
ये एक दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ प्लूरल होते हैं। बेटा वो वर्ड्स क्या है, सिर्फ प्लूरल होते हैं और पेयर में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है ना, वो नाउन्स प्लूरल नाउन्स हैं, उनका सिंगुलर नहीं है और वो पेयर वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है ना, जिनमें जैसे ग्लोव्स हो गया, जैसे टाइट्स हो गया, जैसे ट्राउजर्स हो गया, जैसे पैंट्स हो गया, जैसे सीजर्स हो गया, जैसे जीन्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा ऐसे मतलब ये डिजीज नहीं बेटा, ठीक है ना, इनमें देखो कुछ जो है ना ये मतलब वेयरिंग्स वाले, कुछ जो टूल या इंस्ट्रूमेंट्स के जो वर्ड्स है ना वो हैं, तो मतलब उनके साथ हमेशा हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। अब अभी जो हमने वर्ड्स दिए और अभी जो मैं बता रहा हूं उनमें फर्क क्या है, इनमें फॉर्म का फर्क है। फॉर्म में कैसे, वो वर्ड्स जो हमने पढ़े अभी वो देखो फिजिकली हमें सिंगुलर लग रहे थे, लेकिन ये वर्ड्स देखने में भी प्लूरल और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे बेटा इन वर्ड्स में देखो, हाँ ऑफिसर्स लगाए लेकिन भले, लेकिन वो तो कलेक्टिव में है ना। हाँ कलेक्टिव मतलब पुलिस से मुराद ही मतलब ज्यादा है बेटा, जैसे बॉयज से मुराद क्या हुआ, या गर्ल्स या स्टूडेंट से ज्यादा हो गया, तो उसी के एक ही वर्ड के अंदर देखो मतलब वो ज्यादा तादाद शो हो रही है बगैर प्लूरल किए, जैसे कलेक्टिव होता है ना जैसे ही, तो उसके साथ मीनिंग के लगाने की जरूरत नहीं है। या हम उसके साथ ऐसा भी नहीं लगाएंगे कि 5 पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या क्या, जिससे भी नहीं लगाएंगे, कोई हम ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑफिसर्स लगा सकते हैं, सोल्जर्स लगा सकते हैं, कॉन्स्टेबल्स लगा सकते हैं, कोई ऐसा कोई वर्ड आता है तो आप भले लगा लें। पीपल लगा सकते हैं, पीपल्स नहीं होगा, मेनी पीपल हो सकता है। पीपल जो है ना पीपल वर्ड वो भी प्लूरल है, ठीक है, पीपल प्लूरल है, तो पीपल जो वर्ड होता है प्लूरल है, उसके साथ मेनी लगा सकते हैं, लॉट ऑफ लगा सकते हैं, और एस भी लगा सकते हैं पीपल के साथ, पीपल्स होता है तो उसका मतलब नेशंस होता है, तो वो हम अलग आपको टाइप करके वर्ड्स में दूंगा आपको। देखो बेटा अब जो हम डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स जो पेयर में होते हैं, यानी प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, ओके, प्लूरल, प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन, बेटा आवाज ना करें, प्लूरल इन फंक्शन, ये वो वर्ड्स हैं नाउन्स जो इनका फॉर्म मतलब जो नजर आएंगे, हम लिखेंगे तो भी प्लूरल नजर आएंगे, और जब यूज करेंगे फंक्शन में यानी वर्ब वगैरह जो भी आएगा वो भी हम प्लूरल बहुत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वर्ब भी आप जो इस्तेमाल करेंगे वो आर इस्तेमाल करेंगे, वो वर इस्तेमाल करेंगे, वो आप हेव इस्तेमाल करेंगे, वो बेटा आप डू इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म इनके साथ तो फंक्शन होगा, और वर्ब मतलब फॉर्म जो इनका अपीयरेंस है वो भी प्लूरल होगी। अब इनके अंदर कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे आपने बताया जीन्स, ठीक है ना, ये मतलब क्योंकि आप खुद थोड़ा इनके ऊपर गौर करें ना, तो इसीलिए क्योंकि ये पेयर में दो में हम करते हैं, दो में इस्तेमाल ही दो में होता है, इंडिविजुअल तो होता नहीं है ना। जीन्स देखो मतलब इनके दो हैं, पूरा सेट एंड पेयर, जैसे आप गिलास पहनते हैं तो देखो गिलास के भी दो हैं, ऐसे तो नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे आप देखो ग्लोव्स जो होता है, हैंड्स क्या, ग्लोव्स ये वाले, नहीं नहीं वो नहीं, जो चीज हम मतलब वेयर करते हैं। अब सर बाहर खड़े तो इंशाल्लाह हम पता नहीं जल्दी क्लास खत्म होगी आज।